लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैन्युअली मेटा पिक्सेल इंस्टॉल करना सिखाया और मैंने आपको ये बताया कि आप बेस कोड किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। इवेंट्स का मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मीनिंगफुल एक्टिविटी जो होती है हमारी वेबसाइट पे उसको हम इवेंट्स कहते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और इवेंट्स को सेटअप करते हैं। इवेंट्स को सेटअप करने के लिए हमने सबसे पहले अपना बेस कोड यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया था। अब इवेंट सेटअप करने के लिए हम फेसबुक का एक टूल है इवेंट बिल्डर टूल, उसको यूज़ करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे अपने पिक्सेल में, जो हमने पिक्सेल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, जिसका बेस कोड हमने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया था। और इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इवेंट सेटअप आएगा और उसके नीचे आएगा इवेंट सेटअप टूल। हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कहेगा अपनी वेबसाइट का लिंक दें। हम अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे और ऐड इवेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक इवेंट सेटअप टूल लॉन्च हो चुका हुआ है और आपकी वेबसाइट यहाँ पे लोड हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे हम अपने इवेंट को दो तरीक़ों से ट्रैक कर सकते हैं, एक है बटन के थ्रू और एक है यूआरएल के थ्रू। यानी अगर हमारी वेबसाइट पे कोई एक पेज लोड हो, उसके अगेंस्ट हमारा जो पिक्सेल है, जो इवेंट है वो ट्रैक हो, या कोई बटन क्लिक करे कोई हमारी वेबसाइट पे आके, उसके अगेंस्ट हमारा जो एक इवेंट है वो क्रिएट हो। हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं कंटेंट व्यू का, कि जब कोई हमारा कंटेंट व्यू करे तो उसके अगेंस्ट एक इवेंट क्रिएट हो जाए। वो हम करते हैं यूआरएल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारी शॉप पे जाता है तो ये हमारा ऑब्वियस सी बात है, हमारा कंटेंट को व्यू कर रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे कि ट्रैक का यूआरएल करेंगे और हम अपना इवेंट सिलेक्ट करेंगे कौन सा इवेंट हम यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं और व्यू कंटेंट का हम यहाँ पे जो इवेंट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने ये यूआरएल कब ट्रैक करना है, कि जब ये यूआरएल इक्वल हो ये वाले यूआरएल से जो हमने अभी ओपन किया हुआ है, या हम ये भी कर सकते हैं कि यूआरएल में कोई स्पेसिफिक वर्ड या कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर आ जाए तो आपने उसको इवेंट के नाम पे ट्रैक कर लेना है। अभी हम कर देते हैं कि यूआरएल इक्वल्स टू aromastudio.shop/shop, हमारी ये जो वेबसाइट का जो शॉप वाला पेज है उस पर कोई जाए तो ट्रैक करे। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि इस इवेंट की कोई वैल्यू आप साथ ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यू कंटेंट का हमारा इवेंट है तो इसमें हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो हम कर देंगे डोंट इंक्लूड वैल्यू। आगे वो हमसे करेंसी पूछ रहा है, करेंसी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हम वैल्यू ऐड नहीं करें, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक इवेंट अभी क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरह ही अगर हम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं किसी बटन पे तो हम कैसे करेंगे। हम ऐड टू कार्ट का एक इवेंट क्रिएट करते हैं और उसको हम ट्रैक करते हैं बटन के थ्रू। ट्रैक का न्यू मैंने बटन पे क्लिक किया तो देखिए उन्होंने डिफरेंट जितनी उसको ऑप्शन नज़र आ रही है उससे वो सारी हाईलाइट कर दी कि आपने किसको करना है। मैं ये वन इन कार्ट का जहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और वो उसके बाद नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है कि ये आपने कौन सा इवेंट इसके अगेंस्ट क्रिएट करना है, तो मैं ऐड टू कार्ट का इवेंट कर लेता हूँ। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने वैल्यू कोई ऐड करनी है, तो मैं बिल्कुल वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ऐड टू कार्ट जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है। तो मैं चूज़ वैल्यू ऑन पेज पे करता हूँ क्लिक, और वो मुझे कह रहा है कि अब यहाँ से सिलेक्ट करके बताओ कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे पिक करनी है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली वैल्यू यहाँ से पिक करनी है। अब वो देखिए उससे वहाँ से पिक भी कर लिया कि 5000 रुपीज़ यहाँ पे सिलेक्टेड है। आगे करेंसी हमने सिलेक्ट करनी है हमारी, क्योंकि प्राइसेस PKR में है तो हम PKR पर रहने देंगे और कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट को एक बटन को ऐड किया है ऐड टू कार्ट में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने हर प्रोडक्ट पे जाके ऐड टू कार्ट का इवेंट क्रिएट करना है, वो ऑटोमेटिकली हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो ऐड टू कार्ट का बटन है उस पर ये इवेंट क्रिएट कर देगा। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम इवेंट क्रिएट करें चेकआउट इनिशिएटेड पे, ये गो टू चेकआउट है, तो मैं ट्रैक का न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं गो टू चेकआउट का बटन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इवेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ इनिशिएट चेकआउट। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल चूज़ करना चाहता हूँ और वो वैल्यू होगी जो मेरा सब टोटल यहाँ पे हुआ होगा, उसको सिलेक्ट करके मैं कंफर्म कर दूंगा। ये हमारे पास एक और इवेंट क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमने बहुत बेसिक से इवेंट्स तो क्रिएट कर लिए जो बहुत ज़रूरी है हमारी वेबसाइट के लिए। अब एक और इवेंट बहुत ज़रूरी है, वो है परचेज़ का इवेंट। तो मैं परचेज़ का इवेंट एक नए तरीके से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। वो मैं करूँगा ट्रैक का यूआरएल पे, और यहाँ से मैं इवेंट सेलेक्ट करूँगा परचेज़ का। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी जो यूआरएल है वो कंटेन करे ये ऑर्डर रिसीव्ड वाला जो पार्ट है, यानी जब भी मेरे पास ऑर्डर रिसीव होगा तो ये वाला पार्ट उसमें लाजमी होगा। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यानी अब जब भी यूआरएल लोड होगी जिसमें ऑर्डर रिसीव्ड का वर्ड होगा तो वो उसके अगेंस्ट परचेज का इवेंट हमारा ट्रैक कर लेगा। अब वो कह रहा है वैल्यू कौन सी आपने चूज़ करनी है, वैल्यू जो आपने इनिशिएट चेकआउट पे थी वही वाली वैल्यू आपने ऐड करनी है, या आप इस पेज पे कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अगर तो इनिशिएट चेकआउट के बाद आपकी जैसे शिपिंग चार्जेस ऐड हो रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके चूज़ वैल्यू ऑन पेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनिशिएट चेकआउट वाली वैल्यू ही रहने देंगे। मैं यहाँ पे चूज़ वैल्यू ऑन दिस पेज करता हूँ। अभी हम फ़िलहाल इसको जो हमारा इनिशिएट चेकआउट पे वैल्यू है वही रहने देते हैं और हम इसको कंफर्म कर देते हैं, तो हमारे पास परचेज़ का एक इवेंट और आ जाएगा। अब मैं यहाँ जाके ऑल इवेंट्स पे जाके देख सकता हूँ, मेरे पास व्यू कंटेंट का आ गया है एक इवेंट, ऐड टू कार्ट का आ गया है, इनिशिएट चेकआउट का आ गया है और परचेज़ का आ गया है। इसी तरीके से आप और इवेंट्स भी क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इवेंट क्रिएट करने के बाद आप फिनिश सेटअप पे जाएंगे तो आपका जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे सेटअप हो जाएंगे। अब आपने ये अगर चेक करना हो कि आपने जो पिक्सेल इंस्टॉल किया है जो इवेंट्स क्रिएट किए हैं वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए, तो उसके लिए मेटा की एक एक्सटेंशन है गूगल की जिसको कहते हैं मेटा पिक्सेल हेल्पर। आप अपने क्रोम के ऊपर वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं कि आपका पिक्सेल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो मेरा जो इवेंट है उसको ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा, और मेरा जो पिक्सेल है उसको लोड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को लोड किया तो वो कह रहा है कि मेटा पिक्सेल पे एक हमारे पास इवेंट आ रहा है और पिक्सेल इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे पिक्सेल आईडी भी आ रही है। आपने ये पिक्सेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है अपनी ये वाली पिक्सेल आईडी से। ये देखें ये मुझे पता चल रहा है कि सेम वही वाला पिक्सेल इंस्टॉल्ड है। इसी तरह ये आप इवेंट्स चेक कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे दो इवेंट पे जाऊँगा तो वो देखें वो बटन क्लिक यहाँ पे बता रहा है कि आपका हो गया है। ऐड टू कार्ट किया तो वो हमारा बटन क्लिक वहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से आप सारे जो अपने इवेंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहाँ तक हमने पिक्सेल इंस्टॉलेशन और इवेंट्स का काम कंप्लीट कर लिया। आगे चल के हम देखेंगे कि हम इन इवेंट्स को अपनी एड्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम हेल्प लेंगे ऑडियंसेस की। तो अगली वीडियो में हम सीखते हैं ऑडियंसेस के बारे में।